नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एक सौदे की जो अभी हुआ नहीं है और उसके आलोचक खड़े हो गए हैं। कहते हैं गांव बसा नहीं और मंगते पहले आ गए हैं। तो बिल्कुल वही हाल है। अभी एलन मस्क भारत आए नहीं हैं, आने वाले हैं। एलन मस्क यानी टेस्ला के सीईओ, जिनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक ये है कि वो टेस्ला कार फैक्ट्री का ऐलान करने जा रहे हैं इंडिया में, जो भारत के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। टेस्ला के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि टेस्ला दुनिया भर में इस वक्त डिमांड की कमी से जूझ रही है और भारत में उसको एक बहुत बड़ा बाजार दिखता है। वो पहले कह चुके हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल है उतना जल्दी टेस्ला भारत में लाएंगे। तो ये टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी से अगले हफ्ते। लेकिन उसके पहले अब चर्चा क्या क्या है। एक, टेस्ला की फैक्ट्री आएगी। उसके लिए कहा जा रहा है टेस्ला के अधिकारी गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के साथ इन दोनों राज्यों में जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं और शायद कोई जमीन फाइनल कर रहे हैं जहां प्लांट का ऐलान होगा। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की एक दूसरी कंपनी है स्टारलिंक, जो सीधे सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने का काम करती है। तो शायद स्टारलिंक को भारत में ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने का लाइसेंस मिल जाए। इससे उन इलाकों में सीधे इंटरनेट पहुंच सकता है जहां तक केबल जैसी सुविधा नहीं है, यानी कनेक्टिविटी की दिक्कत है दूर दराज के इलाकों में। क्योंकि ये वायरलेस, आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और सीधे सैटेलाइट से जुड़ के वो आपके पास ब्रॉडबैंड का सिग्नल आता है। हालांकि बिल्कुल इसी तरह का एयर फाइबर रिलायंस भी चला रहा है, लेकिन अभी वो बहुत सिलेक्टिव लोगों को मिल रहा है। ऐसे मिलता है कि कंपनी तय करेगी कि आपको मिलना है या नहीं मिलना है, कि आपके लोकेशन पे वास्तव में ज़रूरत है या नहीं है। तो ये भारत के इंटरनेट वॉर में, ब्रॉडबैंड वॉर में उसकी एंट्री हो सकती है। इसके साथ तीसरी बात है, क्योंकि वो ट्विटर जिसको कहते थे, जिसे अब एक्स कहते हैं, एक्स नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे भी वही चलाते हैं। उसके सीईओ भी हैं और उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि टेस्ला के सीईओ मस्क भारत आ रहे हैं और वो भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब है क्या, चीन को ये बात पसंद नहीं आ रही है और चीन का कहना है कि जब वो यहाँ प्लांट लगाएंगे तो उनका कहना है, उनका जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसको चीनी सरकार का भोंपू माना जाता है, मुखपत्र कह सकते हैं सरकार का, उसने इस अंदाज में कहा है कि साहब भारत बड़ी तैयारी कर रहा है और ये काम नहीं करेगा। ये जो टेस्ला का भारत में फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट है, ये काम नहीं लगेगा, क्योंकि भारत की मार्केट जो है बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड और इमेच्योर है। और इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि साहब चाइना के तमाम ईवी मैन्युफैक्चरर्स भारत में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ उनका काम बना नहीं, क्योंकि भारत सरकार उनको अलाउ नहीं करती है। और इसी वजह से जो कहते हैं खट्टे अंगूर वाली दशा में इस वक्त चीन है, वो चाहता नहीं है कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगे, क्योंकि चीन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के बाजारों में कहीं से आ रही है, तो वो भारत से आ रही है। भारत की आबादी अब चीन से ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ ज़्यादा बड़ा बाजार है और भारत उसको तमाम मोर्चों पे टक्कर दे रहा है। हालांकि चीन की जीडीपी का साइज अभी बहुत बड़ा है, लेकिन ये कहते हैं कि हालांकि भारत का ईवी मार्केट बढ़ रहा है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन बहुत छोटा है और सिर्फ भारत भर में जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें सिर्फ 2.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये यहाँ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को गाड़ी खरीद लेते हैं, चार्ज कहाँ करें, ये समस्या होती है। फिर पावर शॉर्टेज भी रहती है, बिजली की कमी रहती है, और कोल माइंस की खुदाई को लेके और पावर जनरेशन कैपेसिटी को लेके यहाँ तरह तरह की अड़चनें खड़ी रहती हैं। और अगर वो ज़्यादा कोयले की खुदाई करेंगे या ज़्यादा पावर प्लांट लगाएंगे तो फिर वो अपने क्लाइमेट गोल हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन करता है पोल्यूशन कंट्रोल वाली, उसको लेकर चीन का कहना अगर ये करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, वो किया तो ये नहीं कर पाएंगे। तो तरह तरह के वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि यहाँ टेस्ला लगा भी लेगा तो मुनाफे में नहीं आ पाएगा। तो जैसे कोई चीज़ आप करना चाहें, आप न कर पाएं, आपका पड़ोसी करे, तो जिस तरह से आप उसमें तरह तरह के किस्से कहानी सुनाते हैं, तो ये ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल भी यही कह रहा है
साथ में कह रहे हैं बड़ा एक इशू है कि भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस कार के कोर कंपोनेंट्स का है वो बहुत कम है और वो बहुत देर से शुरू कर रहे हैं, तो उनका जो इंडिजिनस सप्लाई चेन है वो खड़ा करना बहुत मुश्किल है। इंडिजिनस यानी भारत में बनने वाली चीज़ों की सप्लाई चेन। यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भारत सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत टेस्ला को अब इजाज़त मिल सकती है, मिलेगी या ऐलान होगा, उसमें अगले 3 साल में उन्हें 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपने जो उपकरण हैं, कल पुर्जे हैं गाड़ी के, जो आज की तारीख में वो सीधी पूरी गाड़ी इंपोर्ट करके बेच सकते हैं, उस पर उन्हें सिर्फ 15% ड्यूटी देनी होगी। शर्त यह है कि वो अगले 3 साल में 25% प्रोडक्शन अपना भारत में कर लें और उसके बाद इसको बढ़ाते चले जाएं, यानी कि वो एक तरह से आत्मनिर्भर होने की तैयारी करें उनकी भारतीय यूनिट। तो यहाँ अब चीन एक सलाह भी दे रहा है। वो कह रहे हैं साहब ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका अपनाइए, बजाय अपने यहाँ बनाने के और अपनी कोशिश करने के भारत को अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग के करार करने चाहिए। और अगर आप आपस में समझौते करके मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट का तरीका लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका हो। कहने का मतलब अगर घुमा फिरा के ना कहें, सीधे कहें, तो चीन कहना चाहता है कि साहब हमारे साथ डील करो, कहाँ टेस्ला के चक्कर में पड़े हो, और हमारे साथ मिलके हमारे यहाँ काम बढ़ाओ, उससे तुम्हें भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। पिछले साल भारत ने चीन का जो एक बड़ा ऑटोमेकर है BYD, उसने प्रपोजल दिया था $1 अरब की फैक्ट्री लगाना चाहता था भारत में, एक मेघा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी के साथ मिलके। मेघा इंजीनियरिंग कौन सी कंपनी है ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इसका बड़ा नाम आया है। वो उसके साथ मिलके यहाँ प्लांट लगाना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये चीन की बड़ी कंपनी एक भारत आते आते रुक गई है। और इसी तरह ग्रेट वॉल मोटर उनकी कंपनी है, चीन की बड़ी मोटर कंपनी है, उसने जनरल मोटर्स का भारत का प्लांट खरीदने की कोशिश की थी, उसको भी भारत सरकार ने रोक दिया था। MG मोटर जो है, जो चीन के SAIC मोटर कॉरपोरेशन का हिस्सा है या उसकी सब्सिडरी है, उसने JSW के साथ एक जॉइंट वेंचर ज़रूर किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, लेकिन इसमें दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। उसके पूरे डिटेल्स अभी आए नहीं हैं, लेकिन चीन की कंपनियां बहुत कोशिश में हैं, भारत के बाजार पर उनकी नज़र है और इसीलिए शायद चीन को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भारत में टेस्ला की सीधे फैक्ट्री लग जाए और ऐसे लग जाए जिसमें चीनी कंपनियों का कोई दखल ना हो। तो ये उसी की जो खिसियाट कह सकते हैं वो इस लेख में दिखाई पड़ रही है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।